सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बुढ़ापे में होने वाली सबसे बड़ी बीमारियों में से एक जो है बोन प्रॉब्लम्स, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, बोन का कमज़ोर हो जाना, टूट जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द महसूस होना, फैटीग, थकावट महसूस होना, मसल पेन एक्सेट्रा। तो चलिए, आप भी अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने जा रही है, तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँगा। हम ये जानते हैं कि इन सब के पीछे कारण क्या है। इन सब के पीछे जो मेन कारण है वो है विटामिन डी की कमी हो जाना। विटामिन डी का जो नॉर्मल रेंज रहता है ब्लड में वो है 75 टू 250 मिलीमोल पर लीटर। तो अगर इससे कम हो रहा है, 75 मिलीमोल पर लीटर से कम हो गया विटामिन डी, तो मतलब विटामिन डी की कमी है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, विटामिन डी की कमी हो कैसे रही है? तो तीन चीज़ हेल्प करती है विटामिन डी के प्रोडक्शन में। क्या क्या? सनलाइट से अपन को यूवी रे मिलेगी जो विटामिन डी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। तो अगर अपन सनलाइट इनटेक कम है अपना, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। सेकंड चीज़ क्या हो गई कि लिवर और किडनी सही फंक्शन नहीं कर रही है। अगर ये लिवर और किडनी सही फंक्शन नहीं कर रही है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। क्यों होएगी? क्योंकि हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इसी में ही होता है, लिवर और किडनी में। अगर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो विटामिन डी फॉर्म नहीं होगा। अब तीसरी चीज़ हो गई कि डाइटरी इनटेक अपना विटामिन डी का सही नहीं है। डाइट में अपन लोग विटामिन डी कम ले रहे हैं, है ना, तो हो सकता है। और चौथी चीज़ क्या हो गई कि एब्जॉर्ब सही नहीं हो रहा है। विटामिन डी ले तो सही रहे अपन, पर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो माल एब्जॉर्प्शन हो गई चौथी चीज़। अब इतना सब कुछ जानने समझने के बाद आप सोच रहे होंगे कि चलो विटामिन डी तो कम हो गया, पर इसके कम होने से बोन कैसे वीक हो रही है ना। तो इसके बिहाइंड फिजियोलॉजी और देख लेते हैं अपन 2 मिनट। विटामिन डी क्या करता है कि सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ाए रखता है ना, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाए रखता है। पर विटामिन डी की कमी हो गई अब, तो अब क्या हो गया, ब्लड कैल्शियम डिक्रीज हो गया। ब्लड कैल्शियम तो नॉर्मल अपन को मेंटेन करके रखना है ना, तो उसके लिए क्या होता है कि पैराथॉर्मोन रोल पे आता है। पैराथॉर्मोन क्या करता है कि बोन से कैल्शियम लेके वो डिपॉजिट करवा देगा ब्लड में, है ना। तो बोन की कैल्शियम कम हो गई, बोन की कैल्शियम डिक्रीज हुई, तो मतलब बोन फ्रेजाइल हो गई, वीक हो गई। तो ये रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बोन फ्रैक्चर और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सब के केस ओल्ड एज में ही क्यों ज़्यादा आते हैं, है ना। तो इसका रीज़न ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ओल्ड एज में। ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा मेल्स में। तो इसके कम होने से क्या होता है कि ये जो डेंसिटी को मेंटेन करते हैं, ये हार्मोन, दोनों हार्मोन बोन डेंसिटी मेंटेन करके रखते हैं। अगर कम हुए तो बोन वीक और फ्रेजाइल हो जाएगी। तो अब बात आती है प्रिवेंशन की। अपन क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं जिससे विटामिन डी की कमी होए नहीं। तो विटामिन डी की कमी नहीं हो तो इसके लिए विटामिन डी रिच फूड अपन को लेते रहना है। एग्जाम्पल सी फूड, चीज़, एग योक, कैल्शियम रिच वेजिटेबल्स अपन को खाते रहना है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट लेना है। और यहीं मैं एंड करता हूँ और लास्ट में एक मेडिकल एडवाइस देना चाहूँगा कि जो 45 ईयर्स प्लस फीमेल है और 50 ईयर्स प्लस मेल है, उनको रेगुलर अपना सीरम विटामिन डी लेवल चेकअप करवाते रहना चाहिए ईयरली। तो इससे कंडीशन जल्दी डायग्नोस हो सकती है और ट्रीट हो सकती है जल्दी। ठीक है, थैंक यू।